फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका जो है वो इस्टेब्लिश हुई है 1931 में। उसका पहला नाम है द हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड। ओके। और कंपनी जो है वो शुगर, एथेनॉल और अल्कोहल और इथेनॉल और साथ ही साथ जनरेशन ऑफ पावर के भी कामों में वो शामिल है। कंपनी का जो शुगर है, शुगर से रेवेन्यू 76% का है। पावर का जनरेशन, इसका जो पावर से रेवेन्यू है 12% का है। और डिस्टिलरी, इथेनॉल, ये सब जो वो बनाती है वो 11% में है। कंपनी के पास अच्छी खासी शुगर प्लांट्स है, 14 से ऊपर शुगर प्लांट्स है। उसके पास फिक्स एसेट्स काफी अच्छे हैं। और जो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1,36,000 टीसीडी की एग्रीगेट कैपेसिटी है एथेनॉल ये सब प्रोड्यूस करने की। अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल में 800 किलो लीटर्स पर डे वो जनरेट करती है। तथा ही उसके पास 14 जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वो उसकी जो पावर की जनरेशन कैपेसिटी है वो 449 मेगावाट है। मैं बात कर रही हूँ जिस कंपनी का, उस कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी की। ये कंपनी की फाइनेंशियल उतनी अच्छी तो अभी नहीं है, लेकिन बुक्स में उनकी फाइनेंशियल सुधर रही है धीरे धीरे। चलिए हम बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल, देखते हैं और फिर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे कि इसकी टेक्निकल पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो या फिर। पहले हम इसकी फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी का क्या है फाइनेंशियल स्थिति आज के डेट में। बजाज हिंदुस्तान शुगर हियर। ओके। कंपनी के पास जो मार्केट कैपिटल है वो 4,717 रुपीज का है, 17 करोड़ का है, सॉरी। करंट प्राइस पे वो 36.90 पे है। हाई लो जो बाउंड वीक रहा है उसका 11 रुपीज और 40 रुपीज रिस्पेक्टिवली रहा है। इसका जो आरएसी है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। आरओई तो देखते नहीं है हम लोग। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। प्रमोटर्स के पास ओनली 25% ही होल्डिंग है, जिसमें से उन्होंने 100% प्लेस कर रखा है। डेब्ट टू इक्विटी इसके पास 0.97 है। दैट मीन कंपनी पे अब उतने हाई लेवल की बोरोइंग नहीं रह गई है। बट कंपनी के अभी फाइनेंशियल में सुधार आ रहा है, लेकिन इतनी अच्छी भी प्रॉफिटेबल अभी कंपनी नहीं हुई है। अभी इसका जो प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का है वो -125 करोड़ ही है। बट इसमें जो है वो सेल्स जो है वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव कर रहा है। देखिए आप 2020 में ये दिसंबर क्वार्टर में 1763 करोड़ था। ओके। फिर ये जाके 21 में 1200 हो गया, करोड़ हो गया। फिर ये दिसंबर 22 में 1431 करोड़ हो गया। लेकिन यही दिसंबर 2023 में ये बढ़ रही है। तो सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर मेरे हिसाब से बढ़ रही है। प्रॉफिट में अभी उतना अभी माइनस छाया ही है, लेकिन इस क्वार्टर में इसने एक प्रॉफिट साइन दिया है। ये लगातार माइनस माइनस करते हुए ये मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर इसकी हुई थी 2023 में, उसके बाद ये अभी हुई है, प्रॉफिट में आई है कंपनी। सेल्स जो है वो देखिए, आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। 4000 से 6000 के करीब जा रही है। अभी जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 6288 करोड़ का है सेल्स। देन जो इसकी नेट प्रॉफिट आ रही है वो -47 करोड़ ही अभी आ रही है। रिजर्व कंपनी के पास बढ़ रहा है। कंपनी के पास जहां 2011 में 2000 करोड़ 869 करोड़ रुपीस थे, वहीं अभी 4000 करोड़ से ऊपर रुपए हो गए हैं। रिजर्व मीन्स कंपनी के पास अपना पैसा जो है। बोरोइंग जो इन्होंने ले रखी थी, काफी मात्रा में ले रखी थी, 8759 करोड़ को इसको इन्होंने कम कर दी है, बिल्कुल हाफ कर दिया है। और इनके पास जो है जो 14 से ऊपर प्लांट है, तो इनके पास काफी अच्छा खासा फिक्स एसेट्स का बंच है, ये आप देख सकते हैं। करंट वर्क इनके पास 7 करोड़ का ही है ओनली। और जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स के पास 24.96% है। एफआईआई के पास 1%, 1.80 है, 2% के अप्रॉक्स है। और डीआईआई के पास 9.45 के अप्रॉक्स है। मोर देन पब्लिक के पास मोर देन 60%, 63% से ज़्यादा मोर देन पब्लिक के हाथों में है, जिसमें से 2-3% किसी और के हाथ में है पार्टिकुलर। ये सब स्ट्रॉन्ग हैंड ही होते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये जैसे रामलाल
कंवरलाल जैन, ये सब स्ट्रॉन्ग हैंड ही होते हैं। ये पब्लिक में ही शो होते हैं, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, रिटेलर नहीं है। इन्होंने मोर देन 1% से ऊपर का ले रखा है, 2.43% और 1.02% ले रखा है। इन्हें अगर हम रिमूव माइनस करें तो भी 60% से ज़्यादा पब्लिक के हाथ में ये शेयर फिलहाल है दिसंबर 2023 के। अब इसका हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई चार्ट पैटर्न अगर बन रहा हो तो उस बेस पे हम इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और बैक टेस्टिंग करके हम इसे लेने की सोच सकते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने एक पार्ट चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है इस पे, बट मैं इसको सबको रिमूव करती हूँ। जब मेरी चार्ट पैटर्न बनी रहती है, जब तो वो अचीव ना करे, चलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं और फिर से वापस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कंपनी की डेली चार्ट पैटर्न है। डेली चार्ट पैटर्न पे ही हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़। ये यहाँ से हम लोग उठाएंगे और इसको हमने यहाँ पुट किया। ये देखिए, ठीक है। ये बार बार ये इस पर्टिकुलर एक जगह पे कम शेयर्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंट सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे। ये देखिए, ये एक पार्टिकुलर जो ये है, ये कप विथ हैंडल तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। ये जो जगह है, यहाँ पार्टिकुलर एक हेड बन रहा है, फिर ये एक शोल्डर बन रहा है, ये एक हेड बन रहा है बड़ा सा, और एक मिनट, सॉरी, और फिर ये वापस से एक छोटा सा शोल्डर बना है, ये यहाँ तक आएगा, और एक छोटा सा बहुत बड़ा सा हेड बना है। फिर जो कंपनी है, ये देखिए, हम यहाँ नेकलाइन पे देखेंगे कि नेकलाइन पे ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेक, एक मिनट, ऐसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पार्टिकुलर इस जगह पे ब्रेकआउट हो गया ग्रीन कैंडल से, और ऊपर वाली ग्रीन कैंडल बन के ये ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया। ठीक है, यहाँ दो ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, ये प्रॉपर ये ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया। ठीक है, अब इसका जो टारगेट प्राइस निकल के हमारे अनुसार आ रहा है, इसको रिमूव कीजिए, छोटा करें पहले, वेट वेट वेट, सॉरी, ये टारगेट काफी बड़ा निकल के आ रहा है। ₹56 का टारगेट आने वाले टाइम में निकल के आ रहा है। अगर ये देखिए, यहाँ इसने जो यहाँ पार्टिकुलर इस नेक लाइन पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कंफर्म भी किया, देन ये वापस से यहाँ रिट्रेस भी हुआ, हैंडल से नीचे नहीं गया, हैंडल से नीचे नहीं गया, और ये वापस से यही कंसोलिडेट होके अपना अप का रैली लेना शुरू कर दिया है। ओके, एक मिनट, ठीक है, चलेगा, वेट वेट वेट। अब ये देखिए, अगर हम पार्टिकुलर अभी करंट प्राइस से भी इसका देखने जाए कि कितना परसेंट का गेन है, तो ये यहाँ से अप्रोक्स 50% से ऊपर का गेन अभी भी बचा हुआ है पार्टिकुलर स्टॉक जिस जगह पे अभी है। इस शेयर को, इस बजाज हिंदुस्तान के शुगर को भी आप से इस शेयर को वॉच लिस्ट में अपने लगा सकते हैं, लेने के लिए देख सकते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कप विथ हैंडल बने हैं, क्या उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये पार्टिकुलर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, सॉरी, ये यहाँ एक पार्टिकुलर कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ओके, और ये ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म किया, दो
क्लोजिंग प्राइस पे जाके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। अब हम देखते हैं क्या इसने अपने टारगेट को अचीव किया है। यहाँ पे जो पैटर्न उसमें बना है वो बन रहा है, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल नेक लाइन पे टारगेट है, इसने अपने टारगेट को अचीव किया। इस टाइप से आप बैक टेस्टिंग जब करेंगे ना, ये देखिए बिल्कुल अपने नेक लाइन पे जाके अपना टारगेट अचीव किया है, और वहाँ से आफ्टर टारगेट अचीविंग ये रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस होके ये दूसरा हैंडल बनाया है अपना, फिर उसे भी उसने ब्रेकआउट दिया है। जो अब ब्रेकआउट निकल के आ रहा है वो आने वाले टाइम में 56 रुपीज़ का ब्रेकआउट निकल के आ रहा है। इसको भी आप, इस शेयर को आप कोई रिकमेंडेशन मत मानिए, इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगाकर इसे देख सकते हैं, और कुछ दिन देखकर आप इसमें फिर कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कभी भी पार्टिकुलर एक शेयर में, कभी भी आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा किसी भी शेयर में हमें नहीं डालना है। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, और हमारा, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कब कौन शेयर अप करेगा, कब कौन शेयर डाउन रहेगा, कौन सा सेक्टर कब भागेगा, तो उससे फिर हमारे माइंड पे कोई असर नहीं पड़ता। मोर देन 3 to 5 हमें डालना चाहिए, 3 to 5% ही टोटल कैपिटल का परसेंट, 3 to 5% ही हमें किसी पार्टिकुलर वन स्टॉक में, किसी भी वन स्टॉक में हमें 3 to 5% ही डालना चाहिए अपने टोटल कैपिटल का, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी ट्रेड तब लेना चाहिए जब हमारी आप अपने माइंड की कन्विक्शन हो कि नहीं ये सही है और सही प्राइस पे मुझे लेना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक कल फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो लाइक हो रही है, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस शेयर को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगा कर रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।